हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम नॉन कोड डेटा में अपना अर्थ फॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ फॉर्म में हम आज जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे और इसके बाद जितने भी इसमें जो इंटरनल मतलब जो इसकी एनाटमी है वो धीरे धीरे सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में, सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो अर्थ फॉर्म के बाद आपका फिर लास्ट वाला लीज करेंगे, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, तो हो जाएगा धीरे धीरे सब। अब मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर लेक्चर डालने की। ओके, और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है और ये आपकी यूपीआई आईडी है। तो कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपका फ़ोन पे हो या गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हैं, पेटीएम वगैरह, तो स्कैन करके या आईडी यूज़ करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। और आपका सपोर्ट इम्पोर्टेंस रखता है मेरे लिए। तो जो कर सकता है वो करे, ठीक है। बाकी जो नहीं कर सकता उसकी कोई इशू नहीं है, हम लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो जो बच्चे जिनके मैसेजेस मुझे लेट आ रहे हैं कि सर हमें पहले चैनल नहीं मिला था, तो प्लीज़ मैं आपसे बस ये बोलूँगा कि शेयर करो। जिन बच्चों के लिए नहीं है पॉसिबल ये सब चीज़ें अफोर्ड करना, तो उनके लिए बहुत हेल्प होती है। मैं जानता हूँ उनके मैसेजेस आते हैं तो बहुत सुकून मिलता है सुन के। तो आप प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका एक तरह से कंट्रीब्यूशन। एंड अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, चैनल का लिंक है। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी है और ये आपका मेल आईडी है। तो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, जीएस से रिलेटेड या कुछ भी ऑप्शनल से रिलेटेड, तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं जवाब देता हूँ आपके क्वेरीज़ की। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हेडिंग देंगे अर्थवॉर्म। ठीक है, तो अर्थवॉर्म में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अर्थवॉर्म में सबसे पहले हम इसके देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स मतलब जो इसकी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, वो हम देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद मैं इसके जितने भी सिस्टम्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब मैं आपके धीरे धीरे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में लाऊंगा और ये भी कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो बस इस तरह से हमारा अर्थवॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके सिस्टमेटिक्स देखते हैं कि वही किंगडम, फाइलम, क्लास वगैरह। तो सबसे पहले किंगडम की अगर हम बात करें तो किंगडम आपको पता ही कौन सी है, एनिमेलिया। ठीक है, देन फाइलम की अगर हम बात करें, फाइलम है आपकी एनेलिडा, एनेलिडा। देन क्लास की अगर हम बात करें तो ओलिगोकीट। ओलिगोकीट मतलब इसके पास ओलिगो मतलब कम, वेरी फ्यू, कीट मतलब जो उसके कीटे हैं। अभी दिखाऊंगा डायग्राम में सब आपको, ओलिगो कीटा। देन उसके बाद ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ओफिस्टोफोरा है, ओफिस्टोफोरा। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। देन उसके बाद फैमिली की अगर हम बात करें, फैमिली, तो फैमिली आपका मेगास्क्लोइडी, मेगास्क्लोइसीडे। ठीक है, देन जीनस की अगर हम बात करें तो जीनस है आपके फेरेटिमा, फेरेटिमा। अर्थवॉर्म का नाम होता है फेरेटिमा पोस्टुमा, जो हम पढ़ने हैं, फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्टुमा। ठीक है, तो स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो स्पीशीज़ क्या हो गई आपकी, पोस्टुमा। ठीक है भाई, तो ये तो इसकी जनरल सी बातें हो गई, मतलब जो सिस्टमेटिक पोजीशन है इसकी वो हो गई। देन उसके बाद अगर हम बात करें इसके हैबिट और हैबिटाट की, हैबिट एंड हैबिटाट, तो आप मुझे खुद सोच के बताओ अर्थवॉर्म को आप लोगों ने कहाँ देखा। तो आप बोलोगे सर अर्थवॉर्म तो मिट्टी वगैरह में देखने को मिलता है, बरसात वगैरह के टाइम पे ऊपर आ जाता है। तो जनरली क्या होता है, ये मॉइस्ट सॉइल में बरो करके रहता है। ठीक है, तो आपने जो मिट्टी जहाँ पे अर्थवॉर्म होता है तो वहाँ पर ऐसे वो मिट्टी इजैकुलेट करता है। ठीक है, इजेक्ट करता है मिट्टी को। तो आपने देखा होगा जो अर्थवॉर्म होते हैं जनरली, इनको हम फार्मर फ्रेंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्यों बोलते हैं अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बोले तो ये फोसोरियल एनिमल है। फोसोरियल मतलब वो एनिमल जो मिट्टी में बरो करके रहते हैं, इट मीन्स लिव्स इन मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, तो मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं और बेसिकली ज़्यादा अंदर भी नहीं रहते। जो अपर लेयर होती है जहाँ पर मतलब जो डेड डिकेइंग मैटर वगैरह पड़ा होता है वहाँ पर ये बेसिकली रहते हैं। तो ये पॉइंट भी लिख लो कि जनरली लिव्स इन अपर layers of damp soil which is rich in dead and decaying matter। ठीक है भाई, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर। चलो, तो अब उसके बाद इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम देख लेते हैं एक बार। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी,
तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसकी डायग्राम में आपको मैं पूरा ये समझा देता हूँ एक बार इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एंड देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लिखा दूंगा उसको शॉर्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो जनरल फीचर्स हैं, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको पूरी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो डायग्राम देख लो। तो डायग्राम देखेंगे एयरफॉर्म की, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एक बार अच्छे से डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें जो भी चीज़ें बताऊँगा वो सारी मैं आपको पॉइंट वाइज लिखवा दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो इसका कलर देखो कैसा है। तो इसके कलर को हम बोलते हैं रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में जो इसकी स्किन होती है उसमें एक पिगमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पोरफायरिन, ठीक है। तो इसकी बॉडी देखो लंबी है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसका आप ऊपर वाला पार्ट देखो, एंटीरियर एंड देखो, तो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, ठीक है। पॉइंटेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर प्रोस्टोमियम होता है। प्रोस्टोमियम याद करो, नीरीज में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वैसा प्रोस्टोमियम नहीं है इसके पास, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोस्टोमियम है, मतलब वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट नहीं है, वो मैं भी आपको एक बड़ी डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोस्टोमियम होता है वो पॉइंटेड होता है, जो कि मिट्टी में जो क्रैक वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर एंड है आपका वो ब्लंट है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ अगर आप इसमें देखोगे एंटीरियर पोस्टीरियर एंड के बाद, तो इसकी डोर्सल सरफेस है, दिस इज डोर्सल व्यू एंड दिस इज वेंट्रल व्यू। तो डोर्सल व्यू देखने के लिए यहाँ पर होती है मिड डोर्सल लाइन, ठीक है। मिड डोर्सल लाइन मतलब ये डोर्सल ब्लड वेसल है, देखो अगर लाल कलर की आपको बीच में दिख रही हो तो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मिड डोर्सल लाइन, ओके। सो डोर्सल सरफेस पे होगी मिड डोर्सल लाइन, लाल कलर की यहाँ पे है, हल्की सी लाइट शेड में दिख रही हो अगर आपको। और अगर वेंट्रल सरफेस पे बात करें, वेंट्रल सरफेस कैसे पहचानोगे? तो वेंट्रल सरफेस में जेनाइटल ओपनिंग्स होती हैं, ये जेनाइटल ओपनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ जेनाइटल पोर होते हैं, यहीं से आपका ये वेंट्रल सरफेस के लिए आपका वो होता है कि ये वेंट्रल सरफेस है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म में लगभग ये जो सेगमेंट देख रहे हो आप, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से सेगमेंटेशन है। तो ये लगभग 100 से 120 सेगमेंट्स इसके पास होते हैं, ठीक है। 100 से 120 सेगमेंट्स इसके पास होते हैं। और सेगमेंट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 तरह से, ठीक है। एक तो सेगमेंट के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं 3 तरह से, ठीक है। पहला होता है प्रोस्टोमियम, दूसरा होता है ट्रंक, और तीसरा होता है पाइजीडियम, जैसे हमने नीरीज में किया था। बट यहाँ पर प्रोस्टोमियम की जगह वहाँ पर हेड था, और हेड में 2 पार्ट थे, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। तो यहाँ पर प्रोस्टोमियम जो है मतलब यहाँ पर इसके पास हेड नहीं है। हेड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, मतलब आइज हो गया, सिराई हो गया, या टेंटिकल्स हो गया, तो वो सब नहीं है, क्योंकि इसके पास हेड ही नहीं है। बट प्रोस्टोमियम है इसके पास। उसके बाद ट्रंक, जो मेन बॉडी पार्ट फॉर्म कर रहा है वो ट्रंक है आपका। और पाइजीडियम, लास्ट वाला पार्ट, इसी पाइजीडियम से पहले आपके नए सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ओल्डेस्ट सेगमेंट होगा वो कहाँ होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ होगा। और जो न्यूएस्ट सेगमेंट होगा वो कहाँ होगा? वो आपका यहाँ होगा, क्योंकि यहीं से इसका सेगमेंटेशन शुरू होगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको क्लासीफाई करने का। दूसरा तरीका होता है कि इसके पास क्लाइटेलम होता है। अगर आप यहाँ पे देखो, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो तो क्लाइटेलम दिख रहा होगा आपको, ये दिस इज क्लाइटेलम। ये डोर्सल व्यू से देखो चाहे वेंट्रल व्यू से, क्लाइटेलम। तो ये क्लाइटेलम एक लगभग 14 to 16 सेगमेंट पे होता है क्लाइटेलम। और ये एक थिक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ठीक है, जो सिक्रेट करता है म्यूकस, एल्ब्यूमिन वगैरह, जिसके अंदर आपके जो एग लेइंग वाली है ना, एग इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो दो एक क्लाइटेलम है। तो क्लाइटेलम के बेस पे हम बोल सकते हैं कि 3 तरह से हम इसको बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्लाइटेलम हो गया, एक क्लाइटेलम से पहले वाला पार्ट, एंटीरियर टू द क्लाइटेलम, इसको बोलते हैं प्री क्लाइटेलम। और एक क्लाइटेलम के बाद वाला पार्ट, ये इसको हम बोलते हैं पोस्ट क्लाइटेलम, ठीक है। तो ये सब मैं आपको लिखवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, प्रोस्टोमियम ट्रंक पाइजीडियम के बेस पे या क्लाइटेलम के बेस पे भी, ठीक है भाई। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद अगर मैं इसका माउथ दिखाऊं बड़े व्यू में, तो देखो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है। तो ये आपका पहला सेगमेंट जो है इसका, इसमें आप माउथ देख सकते हैं। तो माउथ की अगर हम बात करें तो इसको हम बक्कल सेगमेंट भी बोलते हैं या पेरिस्टोमियम भी बोलते हैं। उसमें प्रोस्टोमियम था, इसमें पेरिस्टोमियम है। इसमें इसके पास माउथ होता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल क्रीसेंट्रिक माउथ, ये, ठीक है। और इस माउथ के ऊपर ऐसे ओवर हैंग करता है, मतलब हैंगिंग पोजीशन में होता है आपका प्रोस्टोमियम। और ये प्रोस्टोमियम में जो सॉइल होती है उसमें क्रैक क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है भाई। तो ऐसे देखो, ये आपका डोर्सल सरफेस हो गई, ये वेंट्रल सरफेस हो गई, ये माउथ हो गया, और माउथ के ऊपर आपका प्रोस्टोमियम हो गया, ठीक है। और ये फर्स्ट सेगमेंट है, इसको हमने पेरिस्टोमियम बोल दिया, क्लियर है। देन उसके बाद आपका इस सेगमेंट को छोड़ दो, पहले वाले को, और लास्ट वाला सेगमेंट जो आपका है, ठीक है, और क्लाइटेलम छोड़ दो। 3 चीज़ें छोड़ दो, फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम। इन 3 सेगमेंट को छोड़ के हर सेगमेंट में इसके पास होता है सीटे, या कीटे भी बोल सकते हो। ये देखो सीटे, CTAE, या कीटे भी बोलते हैं, काइटिन के बने हुए होते हैं। तो ये देख रहे हो आप ऐसे ऐसे। तो ये आपका क्या है, एपिडर्मल पिट जो है ना इसकी, उसमें एम्बेडेड होते हैं, और ये एंकरिंग या लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको इसकी डायग्राम। ये देखो कुछ ऐसा है। तो ये आपकी सरफेस होगा इसकी क्यूटिकल, ठीक है। देन उसके बाद एपिडर्मिस है, और इसमें देखो ये कीटे निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका
एम्बेडेड है किसमें, इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल पिट्स। तो ये एपिडर्मिस हो गए, एपिडर्मिस के जो पिट है यहाँ पर ये एपिडर्मल पिट्स हैं। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसके पास ऐसे तो मसल्स भी हैं, प्रोट्रैक्टर मसल और रिट्रैक्टर मसल्स भी हैं, ठीक है। जैसे आप ये वाली देखोगे तो प्रोट्रैक्टर मसल है, रिट्रैक्टर मसल, दोनों टाइप के इसके पास मसल्स हैं, तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बट इतना अभी इंटरनल हम नहीं जा रहे हैं, अभी आप एक्सटर्नल देखो कि मतलब कीटे जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, या सीटे जो हैं वो आपके कैसे होते हैं। तो एम्बेडेड होते हैं आपके एपिडर्मल पिट्स में, तो ये पिट्स हैं उनके अंदर एम्बेडेड, ठीक है भाई। तो ये सारी बात हो गई आपकी जनरल, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स इसके क्या क्या है, ठीक है। तो अभी इन जो मैंने आपको बातें बताई हैं, जो भी मैंने चीज़ आपको यहाँ पे बताई है वो मैं आपको लिखा देता हूँ, तो शॉर्ट में आपका लिखने का वाला काम भी हो जाएगा, और ये मतलब एक्सटर्नल फीचर क्लियर रहेंगे। एक्सटर्नल फीचर क्लियर रहेंगे तभी हम इसके इंटरनल फीचर पढ़ने में आसानी रहेगी हमें, ठीक है। तो मैं इनको लिखा देता हूँ आपको। तो डायग्राम देख लिया आपने, अब लिख लेते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे लिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका कलर कैसा होता है। तो कलर की अगर हम बात करें, सो इट इज़ रेडिश ब्राउन, और वो भी क्यों, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, ठीक है। उस पिगमेंट का नाम है आपका पोरफायरिन, ठीक है। इसकी स्किन में पोरफायरिन पिगमेंट होती है, उसकी वजह से ये आपका रेडिश ब्राउन होता है। तो पहला पॉइंट, ठीक है। बात करेगा शेप की, तो कैसा है, आपने देखा लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल एंड नैरो इन शेप, ठीक है। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, ये जो इस तरह की शेप होती है, इट इज़ इन बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द अर्थवर्म टू बरो, ठीक है। सो लिख लो वेल सूटेड फॉर बरोइंग, ठीक है। देन उसके बाद एंटीरियर एंड की अगर हम बात करें, तो एंटीरियर मैंने आपको बोला कि पॉइंटेड होता है, एंटीरियर एंड इसका पॉइंटेड होता है। पोस्टीरियर एंड जो होता है वो आपका ब्लंट होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर एंड जो पॉइंटेड है वो किसके वजह से है, ड्यू टू प्रोस्टोमियम। सो दिस प्रोस्टोमियम सर्व्स एज अ वेज टू फोर्स ओपन द क्रैक्स इन सॉइल, ठीक है। ये मैंने आपको बोला था वहाँ पे। देन अगर हम सरफेस की बात करें इसकी, तो इसके पास दो सरफेस है, ठीक है। एक आपका डोर्सल सरफेस है एंड एक आपका वेंट्रल सरफेस है, ठीक है। तो डोर्सल सरफेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैंने बोला था वहाँ पे एक डोर्सल लाइन में डोर्सल ब्लड वेसल है आपकी, ठीक है। सो इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय या मार्क्ड बाय अ डार्क मीडियन मिड डोर्सल लाइन, ठीक है। पतली सी लाल लाइन थी जो आपकी डोर्सल ब्लड वेसल है, ठीक है। अभी एनाटॉमी में भी देख लोगे इसको आप। देन उसके बाद वेंट्रल जो है, वेंट्रल आपका कैसे पता चला, इसमें प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग्स, ठीक है। तो जेनाइटल ओपनिंग जो है वो आपकी वेंट्रल सरफेस में होती है, जिसको हम जेनाइटल पोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देन इसके बाद बॉडी हमने इसकी डिवाइड करी थी। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी डिवाइड कैसे करोगे, लगभग इसके पास सेगमेंट्स कितने होते हैं, सो इट हैज़ अराउंड 100 to 120 सेगमेंट्स, जिसको हमने डिवाइड करा बाय 2 ways, ठीक है। एक तो हमने वो प्रोस्टोमियम वाले तरीके से, प्रोस्टोमियम, देन उसके बाद ट्रंक, देन आपका पाइजीडियम, ठीक है। सो ट्रंक जो है, मैं इसको हल्का सा ऊपर कर देता हूँ। सो ट्रंक जो आपका, दिस इज फ्लैशी लोब, ठीक है। मैंने बोला फ्लैशी लोब है जो ओवरहैंग कर रही है, माउथ के ऊपर ओवरहैंग कर रही थी, ठीक है। सो इट इज़ अ फ्लैशी लोब विच ओवरहैंग्स माउथ, ठीक है। और ट्रंक आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाता है बॉडी का, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड पाइजीडियम है, ये आपका मैंने बताया था जर्मिनल जोन है, जहाँ से आपका नए सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज़ अ जर्मिनल जोन लोकेटेड, बस ऐसे लिख लो, इट इज़ अ जर्मिनल जोन, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू सेगमेंट्स प्रोडक्शन, ठीक है। सो यंगेस्ट सेगमेंट जो होगा वो हमेशा पाइजीडियम के पास होगा। और जो इसकी सेगमेंटेशन, अच्छा एक तो ये हो गया आपका बॉडी डिवाइड इस तरह से कर दिया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था बॉडी डिवाइड करने का, एक आपका ये क्लाइटेलम, एक आपका प्री क्लाइटेलम, जो क्लाइटेलम से आगे है वो प्री क्लाइटेलम हो गया, और एक आपका पोस्ट क्लाइटेलम,
पोस्ट क्लाइटेलम। ठीक है भाई। सो क्लाइटेलम जो है आपका, क्लाइटेलम एक सेगमेंट है जो लगभग 14 to 16 सेगमेंट के आसपास देखने को मिलता है। इट इज़ अ थिक ग्लैंडुलर, मैं इसको अगले पेज पे लिखाता हूँ। सो क्लाइटेलम सेगमेंट की बात कर रहा था मैं। इट इज़ प्रेजेंट अराउंड 14 to 16। देखो इसके सेगमेंट्स एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस सेगमेंट पे क्या है, बट मैं आपको फिर भी बता दूंगा, है ना, क्योंकि इतना याद नहीं रख पाओगे आप। एक जनरल ओवरव्यू रहना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है कि क्लाइटेलम लगभग इतने सेगमेंट के आसपास रहता है। ओके, सो इट इज़ अ गर्डल लाइक, मतलब बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, गर्डल लाइक थिक ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू विच सिक्रीट्स म्यूकस, एल्ब्यूमिन, ठीक है, एंड कोकोन, ये सब सिक्रेट करता है। एंड इट इज़ इनसाइड विच एग्स आर लेड। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लाइटेलम। देन उसके बाद अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन की, सेंस ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन इसके पास नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट मतलब इसके पास ना आइज़ होती हैं, आइज़, सिराई, है ना, टेंटिकल्स, ये सब नहीं होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेड, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेड, हेड भी नहीं है इसके पास। ठीक है, तो हेड नहीं है तो हेड में ये सब चीज़ होती हैं, तो ये भी नहीं है इसके पास। देन ये सब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मैंने आपको माउथ बताया था, तो माउथ जो है आपका फर्स्ट सेगमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेगमेंट जो है आपका उसको हम बोलते हैं बक्कल सेगमेंट। क्या बोलते हैं? बक्कल सेगमेंट या पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम। ठीक है, तो इस बक्कल सेगमेंट में होता है माउथ, जिसको मैंने बोला था टर्मिनल मतलब एट द एंड है, और क्रीसेंट्रिक है, क्रीसेंट्रिक शेप में जो होता है। सो इट बियर्स टर्मिनल क्रीसेंट्रिक माउथ। ठीक है, और जो माउथ है वो एंटीरियर एज उसकी जो प्रोस्टोमियम है उससे ओवरहैंग कर रहा है। तो ये पॉइंट भी लिख लो कि माउथ इज बॉर्डर्ड बाय एंटीरियर एज ऑफ पेरिस्टोमियम, एंटीरियर एज तो पेरिस्टोमियम है, एंड ओवरहैंग बाय प्रोस्टोमियम। ठीक है भाई, तो ये आपका फर्स्ट सेगमेंट हो गया। लास्ट सेगमेंट तो वो एक्सक्रीटरी, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने एक पॉइंट आपको और बोला था कि सारी सेगमेंट में इसके जो होते हैं सीटें होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम। तो ये पॉइंट लिख लो कि ऑल सेगमेंट्स एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम। क्या बियर्स एस शेप्ड सीटे, जो सीटें हैं वो एस शेप्ड है। ठीक है, या इनको हम कीटे भी बोलते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, एंड दीज सीटें आर एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट्स। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्प्स इन द, एक सेकेंड नहीं दिख रहा होगा, सो हेल्प्स, दी सीटें हेल्प्स इन द एंकरिंग एंड लोकोमोशन। ठीक है, अब इसकी हेल्प के लिए इसके पास मसल्स भी होती हैं लोकोमोशन करने के लिए, प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं जो हर सीटे सैक के साथ एसोसिएटेड होते हैं। उसे सैक बनाया था ना ऐसे, इसमें जो एम्बेडेड थे, तो हर सीटे सैक के साथ मसल्स एसोसिएटेड थी। तो ये पॉइंट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वन पेयर ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड अ रिट्रैक्टर मसल्स आर associated with each setal sac। लिख लेना, each setal sac, SETALSAC। तो हर सीटल सैक जो है उसके साथ मसल्स एसोसिएटेड होती हैं जो आपका हेल्प करती हैं लोकोमोशन और एंकरिंग में। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, जनरल फीचर्स हैं अर्थवॉर्म के।
और मतलब मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं कि इसकी बॉडी में क्या क्या है। अब एनएडबी पढ़ने जाएंगे, ऐसे तो बहुत डिटेल में है ये, बट अभी तक इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ नहीं है। बट हमें ऐसा है कि कुछ छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट हमारे पास मतलब अगर कल को आ गया तो 15-20 मार्क्स का हमारे पास एक कंटेंट तैयार रहना चाहिए कि हाँ भाई अर्थवॉर्म में कुछ कुछ ऐसा होता है। तो एक आपको ओवरव्यू तो नहीं मैं बोलूँगा, मैंने अच्छे से पूरा बताया है, कुछ छोड़ा नहीं है इसमें। बाकी अब धीरे धीरे 2 या 3 लेक्चर में मैं आपके इसके जो इंटरनल फीचर्स हैं, जो एनाटमी है इसकी, वो भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और फिर आपके जो अर्थवॉर्म है वो भी आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो शेयर करें। ठीक है, मैं शेयर करने के लिए बोलूँगा, और कंट्रीब्यूट करें अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये मत सोचें कि कोई और कर देगा तो मैं नहीं करूँगा, तो अगर आप हैं तो आप कर सकते हैं। तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।